आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों हमें बताना है कि वायु प्रदूषण मुख्यतः किन कारणों के कारण हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण के मुख्यतः कारण कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारा वायु अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो रहा है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण क्या है दोस्तों, वो है हमारी बढ़ती आबादी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण क्या है दोस्तों, वो है बढ़ती आबादी। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य में दोस्तों दर बदर जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है और इसके कारण से जो हमारे प्राकृतिक सीमित संसाधन है उनकी अत्यधिक मात्रा में कमी होती जा रही है। और यही दोस्तों हमारी क्या है, ये दोस्तों हमारी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्योंकि दोस्तों बढ़ती आबादी के साथ साथ जो हमारी हानिकारक गैसें हैं जैसे कि हो गई सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसों में दोस्तों अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, और यही वृद्धि दोस्तों हमारी क्या कर रही है, यही गैसों में वृद्धि जो है वो हमारे वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनती जा रही है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास सबसे पहला कारण क्या है, वो है बढ़ती आबादी। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों वो क्या है, वो है दोस्तों हमारे बढ़ते उद्योग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो है बढ़ते उद्योग। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि मानव अपने विकास के लिए उद्योग जो कि है इंडस्ट्री, इसे अत्यधिक मात्रा में बढ़ाया जा रहा है। शहरों का विकास हो रहा है, अनेक अनेक नए नए प्रकार के उद्योगों का निर्माण हो रहा है और ये सारे उद्योग दोस्तों अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं जो कि गैसीय रूप में होती है, ठोस रूप में होती है, जल के रूप में होती है। तो ये दोस्तों जो हमारे उद्योग हैं ये हर तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं जो कि मुख्यतः हानिकारक गैसों के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये गैसें दोस्तों अत्यंत मात्रा में हानिकारक होती है जो कि प्रकृति में ये छोड़ी जाती है जिससे हमारी वायु में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर तीसरा महत्वपूर्ण कारण देख लेते हैं जो कि हमारी क्या है, वो है हमारे संचार के साधन। संचार के साधन, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि संचार के साधन में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, वो दोस्तों टेलीफोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ में टेलीफोन के साथ साथ हम अनेक प्रकार की मोबाइलों का उपयोग करते हैं जिससे कि अनेक प्रकार के रेडियो एक्टिव विकिरण निकलती है जो कि हमारे वायु को प्रदूषित करती है। जिससे कि साथ में दोस्तों हम कह सकते हैं कि संचार के लिए हम ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, बसों का उपयोग करते हैं, वायुयान का उपयोग करते हैं जो अत्यधिक मात्रा में हानिकारक गैसें रिलीज करती है जो कि हमारे प्रकृति और वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास संचार के साधन, जैसा कि हो गया हमारा बस, ठीक है, पेट्रोल का दहन। तो ये सारी चीजें हमारी जीवाश्म ईंधन जो कि हमारे वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, साथ में दोस्तों चौथा और महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो है वनों की कटाई। ठीक है, यहाँ पर चौथा मुख्य कारण क्या है दोस्तों, वो है वनों की कटाई। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वनों की कटाई एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे वनस्पतियां, जो हमारे पेड़ पौधे और वनस्पतियां होती है ये हमारी क्या करती है, ये दोस्तों प्रकृति से CO2 गैस को लेती है और हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है। तो ये हमारी क्या है दोस्तों, वनों की अत्यधिक मात्रा में कटाई होने से भूमि का प्रदूषण के साथ साथ वायु भी अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित होती है। तो ये हो गया दोस्तों वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, और दोस्तों पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण है वो हमारा क्या है दोस्तों, वो है हमारा परमाणु परीक्षण। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि विभिन्न देश अपने अपने परमाणु की शक्तियों को पाने के लिए परमाणु का अन्य स्तर पर प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परमाणु का परीक्षण कहते हैं। ठीक है, जो कि परमाणु बम बेहद ही घातक और प्रदूषक होती है। ठीक है, जो कि दोस्तों अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी दोस्तों हमारे वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण हो गया। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें वायु प्रदूषण के मुख्य कारण बताने थे और यही दोस्तों हमारे प्रश्न के उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।